मौजूद है नारनौद विधानसभा के गांव कागसर में और कागसर में खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला पूरे हरियाणा में आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? आपको आज 5वां दिन है यहाँ पर बैठे हुए, लगातार आप पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आपके घर वालों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो ये प्रशासन है आया तो था हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारी 3 मांगे हैं। पहली बात, चेयरमैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी मांग हमारी ये है कि भाई हमारा माइग्रेशन किया जाए, ऐसे कॉलेज के अंदर किया जाए जो कि INC अप्रूव्ड कॉलेज हो और जहां हमारी सुरक्षा हो। जितने हमारे भाई हैं, चाहे वो पत्रकार है, हमारे भाई हैं, या कोई भी है, गांव का नागरिक है, कोई भी है जिसके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो मुकदमे रद्द किए जाए। यौन शोषण जब हो सकता है एक लड़की का, तो FIR से क्या डरना। 1 साल से यहाँ पे हमने खाने में कीड़े यहाँ थे। दूसरी बात, पानी यहाँ नहीं है। तीसरी बात, दरवाजे हैं, उनके ऊपर बाथरूम के दरवाजे, उनके ऊपर कुंडियाँ नहीं है। चेयरमैन है वो हमें अश्लील मूवियाँ हमें दिखाता है। दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमारे रूम्स के अंदर ऐसे ही घुस के आ जाते थे। हमारे पेरेंट्स के साथ हाथापाई हुई थी, उसको बचाने के लिए हमने मतलब बाहर निकले थे, और तब हमारे साथ जो है प्रशासन, उसने हाथापाई की। जो वो चेयरमैन बोल रहा था कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ और मेरी आवाज़ मतलब तुम्हारी आवाज़ें कोई नहीं सुनेगा। आज के समय हरियाणा के जितने भी कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, हर जगह से यही हाल है। वो तो मैं ठीक है, इन बहनों ने हिम्मत उठा दी, वरना आज के समय स्टूडेंट पर कितना पैसा होता है, उनको डराया जाता है। गांव में घुस करके मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अभी डूब मरना चाहिए सरकार को। बताओ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद है नारनौद विधानसभा के गांव कागसर में, और कागसर में खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला पूरे हरियाणा में आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में चर्चा है आज के दिन कि आखिर उस मामले का क्या रहा, कि लड़कियां इतने दिन से जो प्रयास कर रही हैं, अपनी मांगे मनवा रही हैं, उस मामले का क्या रहा। तो उसी को लेके आज हमारे साथ है जो लड़कियां हैं जो धरने पर बैठी हैं। आज 5वां दिन है इनको, और इनकी मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं, और आए दिन इन पर कभी लाठीचार्ज होता है, कभी प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो कभी घर वालों को परेशान किया जाता है। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका प्रयास कितना आगे तक पहुंचा है और कितनी इनकी मांगे मानी गई हैं। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? शिवानी सर। कहाँ से आप? रोहतक से। कितने दिन से आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल होने वाला है, 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। 1 साल हो चुका है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? आपको आज 5वां दिन है यहाँ पर बैठे हुए, लगातार आप पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आपके घर वालों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ का जो ये प्रशासन है आया तो था हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हमारी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा सकता है, हमारे ऊपर मारपीट की जा सकती है, तो कहाँ की सुरक्षा। हमें तो लगता है कि ये कॉलेज की सुरक्षा के लिए आया हुआ है। तो अब क्या मांगे आपकी, मतलब पूरी डिटेल में बता दीजिए, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी 3 मांगे हैं। पहली बात, चेयरमैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी मांग हमारी ये है कि भाई हमारा माइग्रेशन किया जाए, ऐसे कॉलेज के अंदर किया जाए जो कि INC अप्रूव्ड कॉलेज हो और जहां हमारी सुरक्षा हो। और जो हमारी तीसरी मांग है वो ये है, जितने हमारे भाई हैं, चाहे वो पत्रकार है, हमारे भाई हैं, या कोई भी है, गांव का नागरिक है, कोई भी है जिसके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो मुकदमे रद्द किए जाएं। तो अभी कुछ लगभग 1 दिन पहले ही आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, सभी लड़कियां रोड पर थी, और इतनी ठंड में आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता कभी आपके साथ भी कुछ ऐसे FIR हो जाए, आपकी पढ़ाई अधम में रुक जाए? ये देखिए, जहाँ यौन शोषण जब हो सकता है एक लड़की का, तो FIR से क्या डरना है। FIR होती है, देखी जाएगी आगे की। जब हमारे साथ सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमारी इज्जत तक बात आ सकती है, तो इससे आगे क्या होगा। तो आपको डर नहीं लगता कभी? आपके परिवार वाले कहते होंगे भाई आप थोड़ा पीछे कदम हटा लीजिए। हमारा परिवार, ये देखिए, हाँ, उनको भी पता है कि हम कितना यहाँ पे टॉलरेट कर रहे थे। जो चीज़ हमारे साथ यहाँ हो रही थी, हर चीज़ का उनको पता है, तो वो हमें नहीं रोकेंगे। वो एक ही बात बोले, तुम आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। 1 साल से आपको क्या क्या कुछ झेलना पड़ा है, वो सारा बताइए। 1 साल से यहाँ पे हमने खाने में कीड़े यहाँ थे। दूसरी बात, पानी यहाँ नहीं है। तीसरी बात, दरवाजे हैं, उनके ऊपर बाथरूम के दरवाजे, उनके ऊपर कुंडियाँ नहीं है। जब देखिए कि कुंडियाँ यहाँ नहीं है, चेयरमैन है वो हमें अश्लील मूवियाँ हमें दिखाता है,
हमें मूवी देखने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है हमारे साथ। दूसरी बात, दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमारे रूम्स के अंदर ऐसे ही घुस के आ जाते थे। हम लड़कियां हैं, हमारी भी इज्जत है, हम समाज की इज्जत है, हमारे से ही समाज है। तो उन्होंने जो लड़कियां हैं उनकी इज्जत पे भी हाथ डालने की कोशिश की है चेयरमैन ने। तो अभी लगभग कितनी लड़कियां यहाँ पर अपना माइग्रेशन कर रही हैं? यहाँ पे जो लड़कियां हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि 100% लड़कियां आगे बढ़ती हैं। कुछ ये होता है कि 5% 10% लड़कियां कॉलेज की साइड भी हैं, वो उन्हीं की साइड है। उनको छोड़ के बाकी जितनी लड़कियां हैं, पूरे कॉलेज के अंदर 200 से 250 लड़कियां हैं, जिनमें से 5-10% लड़कियां अंदर है। उनके अलावा बाकी सारी लड़कियां माइग्रेशन करवाने के लिए यहाँ हमारे धरने पर बैठी हुई है। 250 लड़कियां हैं, 250 है। तो अब जैसे आपकी मीटिंग भी हुई होगी 1-2 दिन पहले भी, और आज भी यहाँ पर हांसी के विधायक आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने हमें पहली बात तो ये बोला कि गिरफ्तारी तुम चाहते हो, ठीक है गिरफ्तारी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ हरकतें की हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाए, ताकि वो दोबारा से ऐसे राक्षस इस समाज के अंदर दोबारा पैदा ना हो। गिरफ्तारी का वारंट तो शायद जारी हो रखा है। FIR दर्ज, मेन मुद्दा तो यही था कि FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। अब जब उन्होंने पहली बार FIR दर्ज की तो उसके अंदर उन्होंने क्या दिखाया, जिस लड़की के नाम वो FIR दर्ज होनी थी उस लड़की के नाम ना करके दूसरी लड़की के नाम FIR दर्ज की, जबकि ये सरासर एक अपराध है, गलत है। दूसरी बात, उन्होंने अभी जो बोल के गए हैं कि माइग्रेशन हो जाएगा, SDM के अंडर में आ जाएगा। जिन चीज़ों को ये देखिए कि जिस लड़कियां हैं उनकी इज्जत के ऊपर उन्होंने हाथ डाल लिया है, सब कुछ कर लिया है। क्या SDM सर इस चीज़ की गारंटी ले लेंगे दोबारा इस कॉलेज के अंदर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होगा? जो झूठ बोल के हमारे साथ एडमिशन लिए गए थे, क्या वो बदल जाएगा? हमें INC प्रूव्ड बोल के कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्या ये SDM सर अंडर में लेते हैं, क्या ये INC प्रूव्ड हो जाएगा? हमारे कुछ प्रशासन से भी कुछ जो यहाँ पे नेता वगैरह जो आ रहे हैं, सबसे एक ही सवाल है, तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो यहाँ पर कल कांग्रेस के जो विधायक हैं जस्सी पेटवाड़ वो भी पहुंचे, और किसान नेताओं का भी आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ, इनका हमें समर्थन, देखिए गांव वालों का हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। जो नेता वगैरह जो भी आ रहे हैं, MLA सर आए हैं, सबका हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन हमें समर्थन नहीं मिल रहा तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का, इस BJP सरकार का, जो आज ये सरकार है उसकी तरफ से हमें 0% भी कोई भी साथ नहीं मिल रहा है। देखिए, बोला तो जो हमारी BJP सरकार है 10 से 15 साल, 2015 में उन्होंने ये लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये नारा एक पंक्ति ही बन के रह गया है? ये नारा सिर्फ एक पंक्ति है, क्योंकि आज समाज में ना नस्ल सुरक्षित है, ना कि हमारी फसल सुरक्षित है। हम नस्ल हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, हम इस देश की भविष्य की नर्सें हैं। देखिए, अगर हम नहीं होंगी तो जो कोई भी बीमार पड़ेगा उसकी सुरक्षा के लिए कौन होगा? कोई नहीं होगा। आज ये हमारे साथ है, कल को किसी और कॉलेज के अंदर होगा। आज हमारी इज्जत पे हाथ डला, कल किसी और लड़की के ऊपर डलेगा। ये देखिए कि इस समाज के अंदर कहाँ लड़कियाँ सुरक्षित है। पहले एक आपने भी सुना होगा, मुद्दा चला था मनीषा कांड, वो भी हमारी बहन थी। आज तक BJP सरकार से अगर उसका हल हुआ हो तो बता दीजिए। इतने महीने वो केस चल पड़ा, आज तक उसके अपराधी का पता नहीं लगा है। कल उसके साथ हुआ था, आज हमारे साथ है। क्या ये सरकार ये चाहती है जैसे मनीषा बहन की मोमबत्तियां लेके लोगों ने रैलियां निकाली थी, क्या हमारी भी रैलियां निकले? क्या हमारी भी ऐसे ही हत्या हो जाए? क्या इस कॉलेज के अंदर एक आधी लड़की के साथ वही घटना हो जाएगी जब ये सरकार जागेगी? जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। जी, क्या नाम है? हीना। क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार धरने पर बैठे हैं और लगातार जो प्रकरण चल रहा है वो देख रहे हैं। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, अभी भी एक उम्मीद, इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी उम्मीद है हमें कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए। आपको लगता है जो आपकी जो मांग है उन पर सरकार खरा उतरने का काम करेगी? देखो, उम्मीद ही कर सकते हैं हम तो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जो हमारे ऐसे ही रहेगा, हमारी ताल पे हम उतर जाएंगे। लगातार धरना चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। हम इस धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर ये सरकार ये चाहती है ना कि हम रोड तक उतर आए, हम रोड पे भी उतरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगे तो मानो। आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ होगा, तो आने वाले भविष्य को तो बचाओ। जी, क्या नाम है? याचना। क्या कहना चाहेंगे जो प्रकरण चल रहा है? सर, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी 2 डिमांड है वो पूरी की जाए। जी,
अगर पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि आप बता रहे हैं आप 5 दिन तो आपको हो चुके हैं और पहले भी आपने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन अब की बार जो आपने आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल कायम है और मुद्दे पर उठाई गई है। यस सर। तो क्या लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी जल्दी? सर हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाएं बस। पूरी की जाएगी। Yes, तो sir. सरकार और जो प्रशासन के जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील कर रहे हम ये चाहते हैं कि वो हमारा समर्थन करे, हमारा साथ दे, और जो ये सच्चाई को ये शासन मतलब ये प्रशासन दबाना चाहता है उसको हम उठाए रखे हमारी आवाज़ को और हमारा साथ दे, हम यही हैं? चाहेंगे। जी क्या नाम है? खुशी शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? क्यों खुशी नाम ही कॉलेज का है, खुशी नाम आपका है, तो नाम भी बराबर हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जो हमारी मांग है उनको पूरा किया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो हमारे साथ खाप और जो ये हमारे गांव वाले हैं ये हमारे समर्थन में है, तो हम आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। और जब तक प्रशासन से तो हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते, जब तक 25 दिन हो गए उन्होंने कोई प्रोसेस चालू नहीं किया है तो ये उनसे उम्मीद नहीं है कि वो इस पर दरिंदे का कुछ कर पाएंगे। जैसे हम आपका जो स्पीच थी वो भी सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि हमारे परिवार पर भी पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ? हाँ ऐसा ही कुछ है। जब हमने FIR कटवाने की मांग रखी थी तो FIR कटवाई गई, उसके बाद हमें धरने से यही हमारे पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके उठाया गया कि हमारे पेरेंट्स को अंदर बुला के और बातें मतलब यही कि FIR कट चुकी है और ये और वो, उसमें नॉर्मल सी धाराएं लगाई हुई थी और उसके बाद हमारे पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके हमें ज़बरदस्ती यहाँ से उठवाया गया। और उसके बाद सुबह जब हमारे यहाँ पे मतलब हमने SDM साहब से बातें वगैरह किया कि ये नॉर्मल सी वो चीज़ है, तो उसके बाद हमारे पेरेंट्स के साथ हाथापाई हुई थी, उसको बचाने के लिए हमने मतलब बाहर निकले थे और तब हमारे साथ मेल जो है प्रशासन उसने हाथापाई की। फीमेल तो चलो ठीक है एक हद तक मान भी ली जाए, मेल जो प्रशासन है उसने भी हाथापाई की। जब हम बचने के लिए यहाँ से गांव में इधर रैथल साइड और ये इगरा साइड हम भागे थे हमारी जान बचाने के लिए। ये कल सुबह परसों सुबह के। तो जो आप बता रहे हैं मेल जो पुलिस वाले थे उन द्वारा भी आपके साथ जो मारा पीटी की गई? हाँ वो उस पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो इसका मतलब यही है कि सरकार हमें दबाना चाहती है और हमारी आवाज़ को बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, पर ये नहीं है कि हमारी आवाज़ें अब दब जाएंगी। तो आपको डर नहीं लगता आपकी जो पढ़ाई है वो बीच में रुक जाएगी, कहीं आपको जो आप कर रहे हैं जो डिग्री कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी? डर कैसा लगेगा, डर तो अंदर था जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं आता था, जो क्लिनिकली जो जरूरी होती है मेडिकल लाइन में वो ही नहीं लग रही थी, तो डर किस चीज़ का? उस पढ़ाई का जो जिस पढ़ाई में कुछ है ही नहीं, जहाँ में अंदर अपनी पूरी जिंदगी का डर है, उससे अच्छा तो यही है कि हमें मतलब सरकार दबा रही है और मतलब कुछ भी करने पर उतर रही है, तो हमें ये डर नहीं है कि मतलब हम यहाँ पे आए हैं और हमें डर लग जाए हम अंदर बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा अब। तो आखिरी दम तक जब तक आपकी मांगे नहीं मान जाती? हाँ हम आखिरी दम तक अपनी आवाज़ें उठाएंगे और सरकार चाहे कुछ भी कर ले। बीच में मीडिया वाला को बैन किया, उसके बाद भी हमने अपनी आवाज़ें उठाई थी और हम अपनी आवाज़ों को उठाए रखेंगे जारी। तो सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से तो हमें बस उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, पर प्रशासन से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और जो वो चेयरमैन बोल रहा था कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ और मेरी आवाज़ मतलब तुम्हारी आवाज़ें कोई नहीं सुनेगा, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं अगर सरकार सुन ले हमारी अच्छे से आवाज़ तो ठीक है, नहीं तो देखो बाद में हम हमारी कार्रवाई तो करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे उस चीज़ में। तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार बच्चियों के साथ में हैं और लगातार इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम छात्र नेता हरकेश ढांडा है। जहाँ हमें लगता है कि हरियाणा में छात्रों के साथ गलत हो रहा है हम वहीं पे पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं समाधान करवाने की, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। आप कहीं भी इतिहास उठा के देख लो, आज के समय हरियाणा के जितनी भी कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, हर जगह सेम यही हाल है। वो तो मैं ठीक है इन बहनों ने हिम्मत उठा दी, वरना आज के समय स्टूडेंट पर कितना पैसा होता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर हम क्लास में बैठे हैं वहाँ पे कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसको सबसे पहली धमकी तो ये मिलती है कि बेटे नंबर काट लेंगे, ऊपर से घर वालों का प्रेशर, ऊपर से फिर पुलिस प्रशासन का प्रेशर। इतनी प्रेशर के बाद में भी ये बहनों ने यहाँ पे बैठी है, मैं तो बड़ा वो करता हूँ, बताओ इनको दाद देता हूँ इनकी हिम्मत की, वरना आसान काम नहीं है। जितने भी आप दर्शक सुन रहे हैं सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ भाई, एक बार अपने घर से निकल के ये बहनों ने अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करके प्रशासन का वो सहन करके, और आपने देखा कैसे 2 दिन पहले कैसे हमारी बहनों खेतों में जाया गया था, बजा उन्हें गांव में घुस करके मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। अभी डूब मरना चाहिए सरकार को, बताओ। और भी जितने भी आसपास के लोग, आप भी सोचो भाई, बहन बेटी सबकी होती होगी, जितने यहाँ वो पुलिस कर्मी थे उनकी भी तो बहन बेटियाँ होंगी, बहन बेटी सबकी सिर की होती हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही, बताओ उनको भैया यहाँ पर बैठे हैं अपना पढ़ाई सेक्रीफाइस करके, अपना भविष्य सेक्रीफाइस करके, इनके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके बाद भी खड़ी हैं, हिम्मत कर रही हैं। तो सरकार को इनकी सूद लेनी चाहिए, इनका समाधान करना चाहिए। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ठंड का मौसम है आज के दिन, और काफ़ी लड़कियां यहाँ पर बीमार भी हो चुकी होंगी पहले?
बहुत बीमार भी हो चुकी है, उनको चोटें भी आई हैं। देखो काम था इनका समाधान का, लेकिन सरकार इनका समाधान करने के बजाय इनको दबाने की कोशिश करी है। भाई आवाज़ दबने से दबती नहीं है, आवाज़ तो समाधान करने से उसका समाधान होता है। भाई सरकार को मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूँ, भाई अगर जब छात्र सड़क पा जाते हैं ना तो बड़े बड़े सिस्टम मिल जाते हैं। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर जल्दी ही हमारी बहन बेटे समाधान नहीं हुआ तो हम इस सिस्टम को हिलाने का काम करें। भाई सरकार की जो कुर्सी है ना उसके चारों पर वो जनता होती है। अगर जब छात्र रोड पे आ गए ना तो हम उस कुर्सी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र शर्मा, गांव राथड़। जी क्या कहना चाहेंगे आप जो ये चल रहा है ये देख के? मैंने तो परसों लड़कियां का हाल देखा, खेतों में भागना, रोड पर भागना, बहुत बुरा हाल देख के गांव में रोई है ये। जब गांव वाले साथ लगे हैं इनके, फिर यहाँ ले आए हैं, पुलिस प्रशासन पूरा रोड पर चुगरदा खड़े थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीधे साथ देख के तो हमारा भी दिल काम गया। क्यों लड़कियां बेचारी भाग रही थी, इधर रो रही थी, अकबर मारे पिटा, ऐसे बहुत गलत काम हुए इनके साथ। एक तरफ सरकार कहती है, नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ सरकार द्वारा ये ऐसा प्रकरण चलाया जाता नहीं, ये तो बेटी पढ़ाओ ये तो गलत कर रही है सरकार, इनकी तरफ देख नहीं रही। बिल्कुल गलत हो रहा है ये काम। वैसे नारा दे रही है, इनकी सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। जी तो अभी आपने 1-2 दिन बाद में कुछ है आपने मुहिम भी बनाई है आगे? हाँ, ये है कि हमने जब हमारी परसों पंचायत हुई थी तो पंचायत ने और हमने फैसला लिया था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, या तो प्रशासन जो हमारी मांगे उनको पूरा कर दे, वरना हम जो एसपी ऑफिस है उसका घेराव करेंगे। अगर हम रोड पे उतर गए तो फिर हम काबू आने वाले नहीं हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो ये हमारे साथ है। जी क्या कहना चाहिए? जो ये खुशी नर्सिंग कॉलेज है, इन बच्चियों का 3 दिसंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। इनकी बड़ी समस्या है और सरकार और प्रशासन से बार बार मिलने के बाद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को मिलने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। इसलिए इन्होंने इतनी कड़कती सर्दी में ये कदम उठाना पड़ रहा है, लगातार धरना बैठी है। तो तमाम सामाजिक संगठन यहाँ, मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का जिला का प्रधान और राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। कामरेड मियाँ सिंह बिठमड़ा मेरा नाम है। और हमारे सामने ये किसान संघर्ष समिति के साथी विकास सीसर जी बैठे हैं, किसान मजदूर यूनियन के साथी सुरेश कोच जी बैठे हैं, और तमाम पूरा हिसार जिला का और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा इन बेटियों के साथ है। समय रहते प्रशासन या तो इनकी बात सुन ले और इस समस्या का समाधान जैसे बच्चियाँ चाहती है वो निकाल दे, वरना हम जो 2 जनवरी का जो इन्होंने फैसला किया है, जो भी ये फैसला लेंगे उस पर फूल चढ़ाएंगे। और बड़ी संख्या में ये न केवल नारनौंद का आंदोलन रहेगा, ये पूरा हरियाणा का आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए फिर दोबारा सरकार और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि समय रहते इस समस्या का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो लड़कियां थी वो बनी हुई थी। इन्होंने अपनी मांगे भी बताई हैं कि जो 3 मांगे हैं हमारी वो जल्दी से जल्दी सरकार मान ले और हमारे जो मुद्दे हैं उन पर सरकार जल्दी से जल्दी सूद ले, ताकि हमें जो हमारी पढ़ाई रुकी हुई है हम उसको अपना पूर्ण कर सकें। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।